जी हाँ, पुतिन वर्सेस प्रिगोजिन, क्रेमलिन से इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि तमाम तरह के बड़े सवाल खड़े हो गए इस प्लेन क्रैश के बाद जिसमें प्रिगोजिन की जान चली गई। सवाल पुतिन पर भी खड़े हो रहे हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं और लगातार रूस से आई इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की विमान क्रैश में मौत हो गई। यह हादसा उस वक्त हुआ जब प्रिगोजिन अपने 7 टॉप कमांडर्स के साथ मॉस्को में सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। टेक ऑफ के करीब 1 घंटे बाद प्रिगोजिन का विमान क्रैश हो जाता है। इस विमान हादसे में प्रिगोजिन, उनके डेप्यूटी चीफ दिमित्री उतकिन समेत 7 टॉप कमांडर्स की मौत हो गई। प्रिगोजिन की मौत हादसा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, इसको लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। प्रिगोजिन की मौत की अलग अलग थ्योरीज सामने आ रही हैं। आपके सामने अब 4 थ्योरीज आने जा रही हैं जिनकी इस वक्त पूरी दुनिया में हो रही है चर्चा। रवि, बिल्कुल, इन चारों थ्योरीज को, चारों सिद्धांतों को देखा जा रहा है, परखा जा रहा है कि इसमें क्या सच हो सकता है। तो थ्योरी नंबर 1, पहली जो थ्योरी है, पुतिन की हत्या, पुतिन ने हत्या कराई और इसकी वजह बगावत बताई जा रही है या बदला। यह कहा जा रहा है कि पुतिन ने जो पहले ऐलान किया था, क्या उसी का ये एक्शन है, उसी को रियलिटी में बदला गया। थ्योरी नंबर 2, ज़ेलेंस्की ने मरवाया, इसकी वजह क्या हो सकती है, युद्ध का बदला लिया क्या ज़ेलेंस्की ने, यह भी संभावना जताई जा रही है। जो तीसरी थ्योरी है वो है एयर डिफेंस से अटैक और इसकी वजह एक दिन पहले ही एयरफोर्स चीफ पद से हटाए गए सुरोविकिन को हटाया गया इस पद से। और चौथी थ्योरी क्या है, हत्या में नाटो CIA का हाथ हो सकता है क्या और इसकी वजह क्या बताई जा रही है, पुतिन को बदनाम करने की क्या ये एक साजिश हो सकती है। तो ये 4 थ्योरी, 4 संभावनाएं हैं इस हत्याकांड के पीछे। बिल्कुल, और इन 4 थ्योरीज का जिक्र हो रहा है। इनमें से कौन सी थ्योरी पर आने वाले वक्त में मुहर लगेगी, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये कि प्रिगोजिन की मौत को लेकर बड़ी जानकारी मिल रही है। अमेरिका को पहले से ही इसकी आशंका थी, यह पता चला है। आशंका के चलते अपने नागरिकों को अमेरिका की तरफ से अलर्ट किया गया था। अमेरिका ने की थी बेलारूस छोड़ने की अपील। ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है। तो क्या अमेरिका को पहले से ही साजिश की भनक लग चुकी थी? नागरिकों को, अमेरिकी नागरिकों को बेलारूस छोड़ने के लिए कहा गया था, उनसे ये अपील की गई थी और अमेरिका की तरफ से खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से यह कहा गया है कि रूस में वही होता है जो व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं। तो और अब अमेरिका से जुड़ी यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूएस ने अपने नागरिकों को अलर्ट किया था। तो क्या अमेरिका को पता था? यह है बड़ा सवाल। प्रिगोजिन मारा जाएगा, क्या अमेरिका को इसकी जानकारी थी? अमेरिका को पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका थी। 2 दिन पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों से बेलारूस छोड़ने की अपील की। अमेरिका को डर था कि पोलैंड बॉर्डर पर प्रिगोजिन कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। अमेरिका और क्रेमलिन को प्रिगोजिन के प्लान की पूरी जानकारी थी। क्रेमलिन प्रिगोजिन के प्लान से सहमत नहीं था। क्रेमलिन नहीं चाहता था कि रूस और नाटो में सीधा टकराव हो जाए। आशंका है कि प्लान से नाराजगी के चलते हत्या की साजिश रची गई। जी हां, तो लगातार अपडेट्स आ रही हैं इस घटना से जुड़ी हुई। प्रिगोजिन इसी प्लेन पर सवार था जिसके बारे में यह जानकारी सामने आ रही है। क्रैश हुआ प्लेन था RA-02795। यह वो प्लेन है जिसमें प्रिगोजिन और उसके 7 टॉप कमांडर्स सवार थे और वो प्लेन क्रैश हो गया, जिसको लेकर अब कई तरह की बातें कही जा रही हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है, हमले की बात कही जा रही है और क्रैश साइट से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर S-300 एयर डिफेंस यूनिट था और इस वजह से यह बात कही जा रही है कि यहां से भी अटैक हो सकता है। इस प्लेन को ही टारगेट किया जा सकता है, यह भी एक संभावना बताई जा रही है एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, क्योंकि S-300 क्रैश साइट से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर था और ऐसे में इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल नहीं है इसको टारगेट करना। याद हो आपको कि इसके पहले एयरफोर्स चीफ को भी 1 दिन पहले ही हटाया गया था और 1 दिन बाद यह घटना होती है।
बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। एम्बेसडर त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, एम्बेसडर सचदेवा हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे सहयोगी। मनीष, ये जो जानकारी सामने आ रही है, क्या वाकई ऐसी कोई खबरें सोर्सेस के हवाले से ही सामने आई हैं क्या कि S-300 का इस्तेमाल किया गया और जानबूझकर इस विमान को, जिसमें प्रिगोजिन और उनके 7 टॉप कमांडर्स सवार थे, टारगेट किया गया, हिट किया गया? देखिए, प्रिगोजिन के मारे जाने के लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। अब तक रूस में कोई सीनियर लेवल पर किसी ने भी प्रिगोजिन के मारे जाने पर श्रद्धांजलि के ही सही 2 शब्द अब तक नहीं कहे हैं। वैसी स्थिति में वैगनर की तरफ से जो बयान जारी किए जा रहे हैं या वैगनर ने जो तमाम सबूतों को इकट्ठा किया है, उसके आधार पर वैगनर का यह आरोप है कि रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके उसके प्लेन को गिराया। अब संजोग देखिए कि जिस वक्त प्रिगोजिन मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे, एक प्लेन पर वो खुद सवार थे, उनके साथ साथ दूसरा और प्लेन चल रहा था। दूसरे प्लेन में कुछ नहीं हुआ, उसी प्लेन में हुआ जिसमें प्रिगोजिन सवार थे। दूसरी बात है कि जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जहां पर प्लेन गिरा, क्रैश हुआ, उनका कहना था कि प्लेन के गिरने से पहले उन्होंने 2 धुएं जैसी चीजें देखी थी। तो वैसी स्थिति में वैगनर को लगता है कि एयर डिफेंस का जो इस्तेमाल हुआ होगा, शायद वो उसका कोई ट्रेल होगा। तीसरी बात जो समझ में आती है वो है फ्लाइट रडार। फ्लाइट रडार के जो डेटा है वो साफ तौर पर बताते हैं कि कैसे 30 सेकंड के अंदर प्रिगोजिन का प्लेन, जो कि 28,000 फीट की ऊंचाई पर था, वो जमीन पर आकर गिरता है। आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? ये सब तमाम तरह के सवाल हैं, बिल्कुल, जिसका जवाब ये है कि जांच हो रही है, लेकिन हम सबको पता है कि जांच के रिजल्ट क्या हो सकते हैं।